आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं दिल्ली के करावल नगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में, जहां एक तरफ आधुनिक भारत और विकास की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे परिवार की कहानी जो 2 वक्त की रोटी जुटाने तक में संघर्ष कर रहा है। सिर्फ 2 महीने पहले इस परिवार का सहारा पिता का निधन हो गया। बीमारी और आर्थिक तंगी ने इन्हें तोड़ दिया, लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत यहाँ पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ताकि राशन, कपड़े, शिक्षा और हर जरूरत का सहारा बन सकें। आइए देखते हैं कैसे इनकी जिंदगी में मदद का ये उजाला फैला। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं छुपाई जाती हैं। एक तरफ ये परचम गाड़ा जाता है कि कितना विकसित भारत हो रहा है, महान भारत हो रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ज़माना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं इंसान की, लोग वो तक जुटा नहीं पाते, उसको जुटाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर सतलोक आश्रम की जो टीम यहाँ पर आई है, वो कौन सा परिवार है, उसकी किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं उस परिवार के, और क्या क्या जीवन में जो जीवन जीते हैं उनमें क्या वो चुनौतियाँ हैं, उन सभी से हम वाकिफ़ करवाएंगे। माता जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रिम्पी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 3 बच्चे हैं मेरे और हम हैं। आपके 3 बच्चे और आप हैं। तो अभी परिवार की क्या स्थिति है आपकी? स्थिति तो ढेर खराब है परिवार की। हस्बैंड है नहीं, ख़त्म हो गए 2 महीने हो गए। किस कारण से हो गई मृत्यु? बीमारी से, टीबी की बीमारी थी और मतलब किडनी में भी समस्या थी, किडनी में भी दिक्कत थी, इस वजह से। तो आपने कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया क्या? कराया, ट्रीटमेंट सरकारी हुआ। इतना तो पैसा मेरे पास था, प्राइवेट नहीं हुआ, सरकारी हुआ। आपके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा 3 साल का है, लड़की 70वीं में चल रही है, लड़का 14 साल का। बीच वाला स्कूल गया है। तीनों बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, तीनों करते थे, लड़की नहीं करती है। हाई स्कूल पास हुई, फिर उसके बाद से नहीं की। है ना आपका? मेरा नाम कल्पना है। मैंने अभी 10th क्लास पास कर ली है। 11th में आई थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए। पढ़ना तो मैं चाहती हूँ मगर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में दिक्कत इतनी चल रही है कि जिसकी कोई वो नहीं है। तो सतलोक आश्रम की टीम जो यहाँ पर आई है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, इनसे जानते हैं क्या इनके पास समाधान है। सच्चाई। आपने ये जो कहानी सुनी, इनकी सच्ची कहानी, हाँ, कितनी चुनौतियाँ हैं जीवन जीने के लिए। दर्द विदारक है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है इनकी। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 2 महीने पहले ही, तो ये खुद बीमार रहती हैं, तो इनका कमाई का कोई साधन नहीं है। और उसी स्थिति के देखते हुए हमारे पास जो है, हमारे सतलोक आश्रम में हमारे सतीश भगत जी के माध्यम से हमें संदेश आया कि भाई ऐसे ऐसे परिवार है, उनकी बहुत ही ख़राब कंडीशन है, उनका खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, उनका परिवार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, तो उनको सहायता दी जाए। तो हमने परमात्मा प्रार्थना लगाई, सदगुरु रामपाल जी भगवान को प्रार्थना लगाई। उन्होंने फिर आदेश दिया कि भाई इन परिवार की सहायता की जाए। उनका जो मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने चालू की है, उसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान तो परमात्मा आदेश हुआ है कि भाई कोई भी गरीब इस पृथ्वी भूखा ना सोए। तो
तो और चाहे हम कम खा लेंगे लेकिन उनको राशन मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो उसी के तहत परमात्मा ने हमको भेजा है और उसके तहत हमें सब पूरा राशन भेजने के लिए पूरा खाने का पीने का सामान, राशन है, सिलेंडर है, या उसके बच्चों के जो हैं किताबें, कपड़े, जो भी हैं, सब जो भी राहत सामग्री उनको ज़रूरत होगी वो दी जाएगी। ये जो इस परिवार का जो चूल्हा बुझा हुआ था गरीबी को लेकर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो राहत सामग्री है, आज इस परिवार को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। लगातार हम असहाय बेसहारा परिवारों की जो कवरेज दिखा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जगदीश अंकल, इनसे जानते हैं कि इस परिवार को भी क्या वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाई गई है इस परिवार आज जो है सामान काफ़ी दिया गया है, जैसे आलू हैं, प्याज हैं 5-5 किलो, सूखा दूध है, चावल है, साबुन है, नहाने का साबुन है, सरफ है, दाल है, ये मूंग की दाल है, वो चने की दाल है, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, चने हैं काले वाले, ये चाय पत्ती, नमक, चीनी 4 किलो और 2 किलो तेल हैं सरसों का, अचार 1 किलो, 25 किलो आटा और 1 सिलेंडर। और इनकी यही रिक्वायरमेंट थी, और अगर इनकी कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में भी गुरु जी ने जो है संत रामपाल जी भगवान वो इनकी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे जी इस परिवार से हमने भी बातचीत करी, जो एक कल्पना बहन है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन इस परिवार की जो मजबूरियां थी वो मजबूरियों को संभालते हुए उसके ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों का जो बोझ है उसके तले वो दब गई है। जो पढ़ना चाहती है और वो नहीं पढ़ पा रही। तो आप लोग जो दावा किया जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, आपने रोटी का साधन तो किया, उसकी शिक्षाओं को लेकर क्या कदम है आपके संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया जाए। अगर उसको कोई कॉपी किताब या फीस की कोई दिक्कत है, आने जाने की सुविधा नहीं है, वो गुरु रामपाल जी महाराज जो है ना वो संपूर्ण करेंगे। जैसे ये बच्ची है 10वीं करके और मजबूरी के कारण स्कूल में नहीं जा सकी, क्योंकि इसकी मम्मी भी बीमार ही रहती है, पिताजी सिर पर नहीं रहे, तो इस बच्ची को जो है ना महाराज जी का आदेश है कि भाई बच्ची को पढ़ाओ, और इसका जो भी समस्या होगी उनके जो है ना संत रामपाल जी भगवान जो है ना संपूर्ण करेंगे। तो उस बच्ची का जो है 30 भगत जी हैं यहाँ के हमारे, इस को जो जिन्होंने ये बताया था मकान, बच्ची का एडमिशन ये जो है गुरु जी यहाँ की तरफ से सतीश भगत जी को दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि भाई सतीश उसका जो है ना एडमिशन करवाओ, और उस बच्ची का जो भी खर्चा होगा वो सतगुरु रामपाल जी भगवान देंगे उसका खर्चा पूरा। जैसे पढ़ाई का कोई भी आइटम चाहिए, या छोटे उससे 2 बच्चे और हैं छोटे, उनका भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो गुरुजी जो है ना वो यहाँ सामान भी भेजेंगे। परमात्मा की दया से जो है ना इनका पढ़ाई का जो प्रोसेस है, मैं खुद जो है ना इनको गुड़िया को जो है ना लेके जाऊंगा और इनका जो है ना एडमिशन कराऊंगा, और जो भी इसकी ड्रेस से, कॉपी किताब से जो भी व्यवस्था होगी जो है ना संत रामपाल जी महाराज की दया से आश्रम की तरफ से वे कराई जाएंगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। माता जी क्या विचार हैं आपके, जो इतनी राहत सामग्री दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है।
सही लग रहा है, दी है सुविधा। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा, मतलब कि इस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोग इतने व्यस्त हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इतनी राहत सामग्री पहुँचाई गई, हाँ, बहुत। क्या विचार हैं आपके? विचार बहुत अच्छे हैं, और क्या, उन्होंने सुविधा मुझे दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। जो आपकी लड़की है, पढ़ना चाहती है, कुछ अपना करियर बनाना चाहती है, भविष्य उज्जवल करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं इस परिवार की जो मजबूरियां थी, आपके जो पिछले हालात थे आज से पहले, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सहारा मिला उससे पहले, वो कहीं ना कहीं जो उसके सपने थे वो अधूरे रह जाते, टूट जाते सारे सपने। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी, ये गुड़िया जो बहन है कल्पना, इसकी शिक्षाओं को लेकर, इसकी शिक्षा का जो अधिकार है वो भी प्रदान किया जाएगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? सही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये सुविधा दी है मुझे, बेटी की पढ़ाई है मेरी पूरी हो जाएगी, बढ़िया है। सोच रहे, जो हमने सोचा था वो हो गया, मतलब सही है। नाम क्या आपका? ईश्वरवती नाम है। बहू है आपकी ये? हाँ, बहू है। और ये पोती है? ये पोती है। 3 बच्चे छोड़ कर हमारा लड़का चला गया बीमारी के कारण। हाँ, बीमारी, टीबी हो गई, किडनी हो गई, फेफड़े सारे खराब हो गए। वैसे ऐसे अस्पतालों में लेके घूमते रहते थे, मगर एडमिट किसी ने नहीं करा। प्राइवेट में जो हमारी हैसियत थी वो हमने करवाई। आज आपने अपनी आंखों से देखा होगा, हाँ, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सुविधाएं वो सारी दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत बढ़िया करा, अच्छा करा हमारे परिवार के लिए। हम बहुत परेशान हैं बच्चों तरफ से। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। जब तक जो है ना इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, जब तक जो है ना हम इनका हर संभव जो है ना सहायता करेंगे, और किसी भी चीज़ की, बच्चों की जो है ना कपड़े से लेके, किताब से लेके, पढ़ाई से लेके, राशन से, हर तरह से जो है ना इनको सुविधा दी जाएगी। और उनको कोई भी दिक्कत हो, इनको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर फ़ोन करेंगे और हम जो है ना फ़ौरन यहाँ पर पहुँचेंगे और इनकी हेल्प करेंगे, संत रामपाल जी महाराज की दया से। आपने देखा इस परिवार की किस तरीके की जो मजबूरियां थी, जो चुनौतियां थी, उसका सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज जी मानो खुदा के तौर पर इस परिवार की राहत सामग्री पहुंचाई है। जो इस परिवार की जो समस्याएं थी उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत किया गया। आपने इस कैमरे के ज़रिए देखा एक माँ के आंसू, एक पत्नी के आंसू, एक बेटी के आंसू, उन सभी दुख दर्द भरी ज़िंदगी के जो आंसू हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पोंछे गए, उनका सहारा किया गया। जो एक बेसिक नीड होती है जीवन में, एक जीवन जीने के लिए जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो आज तमाम तरीके की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई गई। तो ये जो ऐतिहासिक पहल है, इसके बारे में हम जितना बोलें, जितना वर्णन करें, हमारे पास अल्फाज कम हो जाते हैं। तो तमाम ऐसी और भी खबर हम अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब